जिला मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत दूधली में ग्राम प्रधान के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने भाजपा के बसड़ू सर्वेश जी मंडल के उपाध्यक्ष घर पर 7 तारीख को लगभग रात को 9 बजे हमला कर दिया था, जबकि घर पर मौजूद महिलाओं के साथ भी अभद्रता का। उस समय उपाध्याय घर पर नहीं थे। परिवार के लोगों ने तत्काल भंगेला चेकपोस्ट पर सूचना दी। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। पीड़ित प्रधान के दबाव में आकर रिपोर्ट या कोई कार्रवाई तक नहीं की गई। आपको बता दें कि खतौली कोतवाल पीड़ित को ऐसा कई बार सुनने में आया है और देखा भी गया है। खतौली प्रभारी पीड़ितों को धमका कर उन्हीं से कार्रवाई करने की धमकी देते हुए और झूठ मुकदमे में फंसाने की धमकी तक मिल जाती है। ग्राम दूधली के पीड़ित परवेश जी, विनोद जी, प्रकाश जी और आरोप है कि फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी और क्रिमिनल लोग उनकी सुनवाई होती है। अगर थानों में यही हाल रहा तो आम पब्लिक अपनी व्यवस्था सुनाने के लिए किसको जाएगी। खतौली पुलिस ने पीड़ितों को धमकी दी। दूधली में पीड़ितों को कहना है कि डराकर धमकाकर थाने में आने में डर लगता है। आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित पक्ष भी कोतवाली पहुंचा। भाजपा नेताओं की मांग यह भी है, हमें ऐसे कोतवाल नहीं चाहिए जो कार्रवाई ना कर सके, उल्टा पीड़ितों को ही बंद कर दे। अभी आने वाले समय में भी धरना देने वाले लोग कप्तान के ऑफिस पहुंचकर सभी बातों का संज्ञान दे और यह लड़ाई रुकने वाली नहीं है। अब इंसाफ ही मिल जाए। भी हुई है कि हम लोगों को इन लोगों से खतरा है और फिर 26 नवंबर को हमने एसपी के यहाँ पे अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई कि हमें इन लोगों से खतरा है। फिर भी उसके चलते हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और वहाँ पे 7 तारीख को इन्होंने परवेश जी के घर पर आकर डंडे लाठियों से लेकर प्रहार किया, जबकि हम लोग इनवाइटेड थे। उनकी भतीजी, हाँ जी, परवेश जी की भतीजी का जन्मदिन था, हम लोग इनवाइटेड थे, तब तक पहुंच भी नहीं पाए और पुलिस हमारे घर पर आई और मेरे चाचू जी को जबरदस्ती गाड़ी में डालने लगी। सर, हमने 112 नंबर पे कॉल किया। सर, हमें डरा धमका कर धमकी दे रहे हैं कि बंद कर लेंगे और तुम थाने नहीं पहुंचे। थाना क्या हो गया सर? थाना क्या हो गया? थाने में सब लोगों की ये वो ले रहे यह जो दूधली गांव का प्रकरण है, इसको पहले समझना पड़ेगा। उस गांव के अंदर जो वर्तमान प्रधान है सुनील कुमार, उन्होंने ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार किया हुआ है, इसलिए वहाँ के विनोद जी अन्य कार्यकर्ताओं ने RTI डाली। उस RTI डालने के बाद वह व्यक्ति को रंजित रखने लगा। फिर अभी पीछे चुनाव हुआ है उसका भूमि विकास बैंक, तो उसमें कुछ वोट वो चाहता था सुनील के, ये वोट उसके पक्ष में, जैसे आज ही मुद्दा हुआ, लेकिन कार्यकर्ताओं के प्रयास से वोट वर्तमान चेयरमैन के पक्ष में चल गए। इसी कारण वर्तमान प्रधान इन लोगों से बहुत ही रंजित रखने लगा और ये ताक में रहा कब इन लोगों से बदला जाए, कब उनको मारा पीटा जाए। और उसने सारी पुलिस वालों से सेटिंग कर 7 तारीख की शाम 7 बजे उनके घर पर जन्मदिन था, पार्टी मना रहे थे, तो 20-25 लोग लेकर वहाँ पर हमला किया और हमला करने के बाद उनको बड़ा डराना धमकाना जो हो सकता सारे काम के महिला से बदतमीजी की पुलिस वालों ने की। तुरंत भंगेला चौकी पुलिस वालों को सूचना दी, पुलिस वाले आए नहीं। उल्टे जब आए तो परवेश, विनोद और इन सब जो लोग हैं इनके खिलाफ ही उनको डराने लगे, धमकाने लगे, तो उनका दुर्व्यवहार किया। इन लोगों ने कहा भाई हम तो पीड़ित हैं, हमारी सुन लो। उनकी सुनने के बजाय जो अपराधी किस्म का व्यक्ति है उसकी सुनी गई और उसके आधार पर सारा काम हो रहा। हम यहाँ मात्र इसलिए आए हैं ये झूठे मुकदमे वापस हो और ग्राम प्रधान ऐसा कौन सा ताकतवर है जो जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप है। आखिर कौन सा दबाव पुलिस वाले के ऊपर है, कौन दबाव दे रहा है? जो हमारे बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष को भी कोतवाली में आपको क्या आरोप है? हमारे कोतवाली का यही आरोप है कि इसमें सही ढंग से कार्रवाई नहीं करी और वो हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रहे हैं। अभी आपने कहा था कि हमें ऐसे कोतवाल नहीं चाहिए हमें। कैसे कोतवाल है? क्या करप्टेड है? निष्पक्ष भाव से जो व्यक्ति यहाँ काम करे, न्याय संगत काम करे, हम तो ये चाहते हैं। जो भी है न्याय संगत काम करे। तो आपकी पहली मांग क्या रहेगी?
कोतवाली तक आने पर बीजेपी वाले क्यों मजबूर हो गए? मजबूर ये इसलिए हुए हैं क्योंकि कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं हो रही है बिल्कुल भी। कार्यकर्ता हमारा जितना भी कार्यकर्ता है, मंडल के अध्यक्ष हैं हम, मेरा नाम अमित कसाना है, और जहाँ से भी हमारे कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं हो रही बिल्कुल भी, इसलिए हमें यहाँ से प्रदर्शन करना पड़ा। ये दूधली वाला जो केस बता रहे हैं आप, इसमें क्या हुआ? दूधली वाले केस में हमने इन पर बार बार एसओ साहब के पास में हमने फ़ोन भी किए हैं, बार बार जानकारी दी है इनको। इन्होंने कहा भाई फैसला करवा देंगे, फैसला करवा देंगे, लेकिन इन्होंने कोई फैसला नहीं कराया। दूसरे पक्ष में प्रधान पक्ष की तरफ से इन्होंने जो है उनके नाम पे FIR दर्ज कर दी, मुकदमा दायर कर दिया। हमारे पीड़ित, हमारे जो उपाध्यक्ष हैं, हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, मंडल उपाध्यक्ष, पीड़ित पक्ष की सुनवाई नहीं हुई। नहीं, पीड़ित पक्ष की सुनवाई नहीं, उल्टा बल्कि उन पे मुकदमा, गलती दूसरे मतलब प्रधान की है और उल्टा हमारे उपाध्यक्ष पे थोपा जा रहा है मामला। आपके कहने पर कोतवाल साहब की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? हमारे मामले पे और तो हमारे जो कुछ भी सुनवाई नहीं करी। विधायक जी ने भी कहा है, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने, विजय शुक्ला जी ने कहा है SHO साहब को, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं करी गई। तो आपको ऐसा कोतवाल नहीं चाहिए? हमें ऐसा कोतवाल नहीं चाहिए। से भी कार्रवाई होनी चाहिए कुछ ना कुछ। इन्होंने सीधा कहा तुम्हारी बीवी अगर कोई रिपोर्ट लिखवाना आएगी मैं तुम्हें भी अंदर डाल दूंगा। जब एक मंडल अध्यक्ष को बिना किसी बात पे अरे तुम्हारी बीवी होगी ऐसी, हमारी बीवी क्या बीच में, हमारी बीवी क्या, हमारे बच्चे इज्जतदार नहीं है, हमारी बीवी को कैसे कह दिया बीच में, आपने कैसे कह दिया हमारी बीवी रिपोर्ट लिखवा देंगे? आपकी बीवी होगी ऐसी जो रिपोर्ट लिखवाएगी, आपकी बीवी होगी, हमारी बीवी ऐसी नहीं है जो रिपोर्ट लिखवाएगी। आपने ऐसे अवैध भाषा का प्रयोग क्यों करा हमारे लिए? आप मंडल अध्यक्ष की इज्जत नहीं करते बिल्कुल भी। आप अवैध भाषा का प्रयोग करते हैं, किसी का घर के बीवी बच्चों को घर में कैसे क्या किस उस पे कह रहे हैं आप? किसी के बीवी बच्चों को आप ऐसे कुछ भी बोल दोगे यहाँ पे लाके। कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होने की यहाँ से। आपने सीधा कहा था इसे छोड़ दीजिए, आप सम्मानित आपने कहा इसे छोड़ दीजिए। मैंने कहा कि राकेश प्रजापति जी आए थे, आपने कहा मैंने उसको बाहर निकाल दिया है। मैंने आपसे कहा कि दोनों पक्षों को सुनिए आप। आपने कहा मैंने उसको बाहर निकाला, हमने कहा कि समझौता करा दीजिए। दोनों पक्षों को सुनिए आप बैठा गए। मैंने कहा आपसे समझौता करा दीजिए, आपने कहा समझौता नहीं करा पाएंगे हम। आपने उसका विधायक आपने पुलिस को चालान कर दिया, जो पुलिस को बुला रहा है जिसकी गलती नहीं है, आपने पीड़ित को जो है आपने ये कहा कि जो है, मैंने कहा अभी ये बीजेपी वाले, हमने कहा ये पहले भी आए थे, अभी राकेश प्रजापति, आपने कहा कि मैंने उसे बाहर निकाल दिया है, वो अनैतिक काम कर रहा था। सबसे ज्यादा मनमानी यहाँ पर चल रही है। अरे नहीं, दोनों है यार।